यूएस ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ब्लॉकेड तो लगाया, लेकिन सामने आ गया चाइना। और अब टकराव कितना दूर है ये जानते हैं। यूएस ने जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नेवल ब्लॉकेड अनाउंस किया, वैसे ही एक नया फ्रंट खुल गया और इस बार उसके सामने था चाइना। चाइना के रक्षा मंत्री डोंग जून ने सीधे वार्निंग दी अमेरिका को, हमारे ईरान के साथ ट्रेड और एनर्जी के एग्रीमेंट्स हैं और कोई भी इसमें इंटरफेयर ना करे। अमेरिका को खुली चेतावनी। यानी मैसेज क्लियर है, हॉर्मूज हमारे लिए तो खुला रहना चाहिए और आप उसे बंद नहीं कर सकते। और ऐसा क्यों? क्योंकि चाइना की डिपेंडेंसी बहुत बड़ी है। लगभग 40% ऑयल और 30% एलएनजी जो चाइना लेता है वो इसी रूट से आती है। यानी चाइना की एनर्जी लाइफलाइन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अब दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लॉकेड अनाउंस कर दिया और कहा कि ईरान के पोर्ट की तरफ जाने वाली हर शिप को हम रोकेंगे। यूएस आर्मी के सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये ब्लॉकेड इम्पार्शियल होगा, यानी कि सभी देशों पर बराबर लागू होगा, किसी को फेवर नहीं मिलेगा। बात करना आसान था, लेकिन ग्राउंड पर इंप्लीमेंटेशन थोड़ा डिफरेंट है। ये ब्लॉकेड सिर्फ ईरान को टारगेट नहीं कर रहा, बल्कि इनडायरेक्टली चाइना को भी प्रेशर कर रहा है, क्योंकि कुछ शिप्स अब ऑयल ट्रेड के लिए यूएस डॉलर की जगह चाइनीज करेंसी यानी चाइनीज युआन का इस्तेमाल कर रही हैं। और ये पेट्रो डॉलर सिस्टम के लिए एक घातक चैलेंज बन गया था। लेकिन इस पूरी स्टोरी में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट अभी अभी आया है। एक टैंकर जिसका नाम है रिच स्टारी, जिसे यूएस ने 2023 में सैंक्शन किया था, वो ईरान की सैंक्शंस इवेड करने में मदद कर रहा था। ये टैंकर रिच स्टारी हॉर्मूज से गुजरने की कोशिश करता हुआ दिखा। पहले अटेम्प्ट में ये खिशम आइलैंड के पास पहुंचकर वापस मुड़ गया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद फिर से एग्जिट करने की कोशिश करने लगा। इस बार उसने ओपनली ब्रॉडकास्ट किया कि वो चाइनीज ओनरशिप और क्रू से जुड़ा है। भाई, हम चाइना की शिप है, बता दिया सबको। यानी एक तरह से सीधा टेस्ट कर लिया अमेरिका की नेवी की ब्लॉकेड की क्रेडिबिलिटी का। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसके बावजूद अमेरिका ने इस सैंक्शनड वेसल को, जिसने चाइना का झंडा लहरा दिया, उसको फोर्सफुली स्टॉप नहीं किया, नहीं रोक पाए उसे। यानी एक तरफ अमेरिका एक ग्लोबल ब्लॉकेड की बात कर रहा है और दूसरी तरफ ग्राउंड पर सिलेक्टिव इन्फोर्समेंट ही कर पा रहा है। यानी चाइना जैसे जो बड़े देश हैं, जिनके पास बड़ी मिलिट्री है, उससे अमेरिका पंगा नहीं लेना चाहता। तो अब सवाल यह है कि ये ब्लॉकेड वाकई इम्पार्शियल है, या सिर्फ छोटे देश या अफ्रीकन कंट्रीज या श्रीलंका जैसी कंट्रीज के लिए ही इसको अमेरिका लागू कर पाएगा। शायद ये जियोपॉलिटिक्स का एक गेम है, जहां रूल्स सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहेंगे। तो कमेंट्स में आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि जैसा चाइना अपनी शिप को निकाल के ले गया अमेरिका के ब्लॉकेड के बावजूद, क्या भारत को भी ऐसे करना चाहिए? क्या भारत को भी बोलना चाहिए कि आप जिसको रोकना है रोको, मैं तो नहीं रुकने वाला? और क्या आपको लगता है कि अगर भारत ऐसा कहेगा तो अमेरिका वाकई उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेगा? बताइए क्या लगता है आपको कमेंट्स में। क्या रहनी चाहिए इंडिया की स्ट्रैटेजी अपनी एनर्जी सप्लाई को सिक्योर करने के लिए?